गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। संजय सर, कैन आई स्टार्ट टुडे? हेलो। Yeah, good morning, Uday. गुड मॉर्निंग सर। Yeah, you can continue. Yeah. Okay sir, okay, thank you. Very good afternoon to all the participants. अगर जैसे कि हम डेली करते हैं तो आज भी अपन अपना डाउट सेशन रखते हैं। कल के टेस्ट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आया, तो जैसे ही मैंने बोला मेरा नंबर मैंने शेयर किया तो मुझे विद इन 5 मिनट्स आई थिंक 50 व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए थे। कई लोगों ने तो कॉल भी कर दिया, सर मेरा आया नहीं। तो हम देखते हैं उसको कैसे क्या करना है। जितने लोगों का प्रॉब्लम है मैं संजय सर से डिस्कस करूंगा, इन्फॉर्म कि हम कैसे क्या करें। पर्सनली मुझे 50% लोगों का प्रॉब्लम जेन्युइन लगा और 50% लोग जो है वो शायद सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो कुछ गलत मुझे बता रहे हैं। तो वो सारी चीजें पता चल जाएगी। तो कल मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा जिसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम थी वो लोग जो है वो मुझे वो गूगल फॉर्म भरेंगे, अपने रीजन बताएंगे कि क्या रीजन की वजह से आपका सबमिट नहीं हुआ। तो कुछ बेसिक चीजें सभी को मैं बता दूं कि कल का टेस्ट 2 बजे स्टार्ट हुआ था, 2:22 पर मैंने लिंक बंद कर दी थी। उसके बावजूद कई लोगों ने टेस्ट बीच में स्टार्ट किया है, जैसे कि वो लेक्चर चालू छोड़ के चले गए हों और फिर बाद में उन्होंने 2:30, 2:35, 2:45 इस समय पे सबमिट किया है। तो ऑब्वियसली जब लिंक क्लोज हो गई तो सबमिट हो नहीं सकता। दूसरा, कई लोगों ने बोला सर हमारा इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो आप बाकी तो सेशन अटेंड कर पाए थे, लेकिन आप सिर्फ उसी समय कैसे प्रॉब्लम हो गया। तो काफी सारे जो रीजंस थे वो जेन्युइन नहीं लग रहे थे। तो आई होप मेरी आवाज सबको सही सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरा इंटरनेट यहाँ पे स्पीड तो अच्छी है। तो जिन लोगों का टेस्ट नहीं हो पाया उनका हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो एक रीटेस्ट लेंगे जो कि अलग टाइम पर होगा, हमारे सेशन के बीच में नहीं होगा। तो जो फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं के हिसाब से उन्हीं का टेस्ट अलग से होगा। उस टेस्ट में ऑब्वियसली क्वेश्चंस ये नहीं आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, नए क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और जो टेस्ट पास करेगा उन्हीं के सर्टिफिकेट इशू होगा। तो कल के टेस्ट रिलेटेड और कुछ डाउट? आई थिंक किसी पार्टिसिपेंट का माइक अनम्यूट है, प्लीज सभी लोग अपने माइक को चेक करें। सर पंकज पटेल। पंकज पटेल आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। पंकज पटेल। पंकज पटेल अपने माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, सो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देवांश, मैंने अपना नंबर ऑलरेडी शेयर किया था कल, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, बट आप सभी लोग जो है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, कॉल करना अवॉइड करें क्योंकि इतने सारे कॉल में अटेंड नहीं कर सकता। और व्हाट्सएप पे मेरा रिप्लाई तुरंत नहीं आएगा बिकॉज बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको आराम से रिप्लाई करूंगा, राइट। ओके, सो अनिल प्रसाद बोल रहे हैं सर कल वाला जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो एक बार फिर से बता दीजिए। तो अनिल प्रसाद, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट होके मुझे बताएं कि कल का एक्सपेरिमेंट आप क्यों नहीं कर पाए। सर वो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। वो जो वाइब्रेटर, सॉरी सर, जो पीजो, जो सर पीजो डिवाइस था सर, वो रेगुलरली बजते जा रहा है जब सिमुलेशन हम स्टार्ट करते हैं तो। ओके, आपने कोड चेंज किया था उसका? सर सेम प्रॉब्लम मेरे में भी आ रही है। मैं बोल रहा हूँ सर करण। जी सर, मैंने कोड चेंज किया था, जो आपने दिया था वही मैंने किया था। ठीक है, तो मैं आज फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है सर। अच्छा नहीं, अगर आपका बजर बज रहा तो वो हल्का कांस्टेंट बज रहा होगा। हाँ सर, ऐसा हुआ था। हाँ, तो सर हल्का वाला PIR मोशन के बाद भी सर नहीं बज रहा है वो, मतलब कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो देखिए अगर आपका बाय डिफॉल्ट थोड़ा बज रहा है तो वो मेरे में भी बज रहा था, तो हो सकता है प्लेटफॉर्म का कुछ विषय, क्योंकि पीजो एक्चुअली वो पीजो है, बजर नहीं है।
दूसरा मोशन के बाद बजना चाहिए, तो वो हम देखते हैं, शायद आपने कनेक्शन या कोडिंग में गलती हुई, मैं एक बार फिर से आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। तो आई होप जिनके टेस्ट के साथ कुछ इश्यूज थे, मैं कल आपका गूगल फॉर्म शेयर करके हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आप और कोई सवाल मुझसे ना पूछें टेस्ट से रिलेटेड। टेस्ट काफी इजी था, और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इससे टफ होगा। मतलब एटलीस्ट इतना तो होगा कि आप टेस्ट के बीच में गूगल करेंगे तो उसके आंसर आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, राइट। तो कई लोगों ने गूगल करके भी आंसर भरे हैं, वो समझ में आ जाता है। जैसे कि PIR सेंसर को IR सेंसर समझ के एंट्री की हुई है, तो वो गूगल करने की वजह से हुआ है, क्योंकि क्लास में मैंने बताया था कि वो IR सेंसर है लेकिन वो मोशन डिटेक्ट करता है, तो सबसे करेक्ट आंसर मोशन था। आंसर्स भी शेयर हो गए थे, और मेरे ख्याल से जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, थोड़ी देर बाद उनको ऑलरेडी ईमेल आ गए थे, तो सबको इतनी ज्यादा एंग्जाइटी थी कि फटाफट सबने मैसेज करना शुरू कर दिया। तो आप प्लीज अपनी ईमेल को चेक कीजिए। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ लोगों ने अपनी ईमेल आईडी गलत भरे, जिस वजह से उनको ईमेल नहीं पहुंचे। तो मैं अभी एक फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम है जिनके जिनके रिजल्ट मेरे पास आ गए थे, राइट। तो वो सभी नाम आप फिर से क्रॉस चेक कर लें। कुछ लोग के नाम नहीं थे, तो मेरी कुछ कॉपी पेस्टिंग में कुछ दिक्कत थी, तो अभी मैंने वो सारे नाम ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप अपने नाम इसमें चेक कर सकते हैं। जिनके नाम इस लिस्ट में है उनको फिर से टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। और जिनको नाम नहीं है उनको कल का फॉर्म फिल करना है, विथ रीजन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों क्या कहते हैं कि क्यों आपका टेस्ट में प्रॉब्लम आई, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा उसमें भी हम, अब आपको जो सबमिशन पेज है, जब आपका पेज सबमिट हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट सेव करके रखना है, ताकि आपके रीजन अगर जेन्युइन हो तो मुझे पता चले। कई लोगों ने कहा सर हमने सबमिट कर दिया और ब्राउजर क्लोज हो गया। ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप सबमिट करते हैं तो ब्राउजर क्लोज नहीं होता है, आपने बिना सबमिट किए ब्राउजर क्लोज कर दिया होगा, ठीक है। सबमिट नहीं करेंगे तो ब्राउजर क्लोज करेंगे तो फिर कैसे आपका सबमिट होगा। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान। तो चलें आज हम आगे बढ़ते हैं। तो कल का जो एक एक्सपेरिमेंट था उसको फिर से हम कर लेते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जिन पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम था वो यहाँ देख सकते हैं कि कनेक्शंस कैसे किए हुए हैं। हमने जो आपका जो बजर है, ये PIR सेंसर जो है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, 5 वोल्ट को पावर से कनेक्ट किया हुआ है, आउटपुट को हमने A0 पिन से कनेक्ट किया हुआ है। फिर हमारा जो पीजो है, पीजो के नेगेटिव को ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और पीजो के जो पॉजिटिव को हमने पिन नंबर 0 से कनेक्ट किया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PIR सेंसर जो है उसमें ग्राउंड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, पावर को हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है, सिग्नल को हमने A0 से कनेक्ट किया है, और ग्राउंड को, जो पीजो का ग्राउंड है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, पीजो का जो पॉजिटिव है हमने 0 पिन से कनेक्ट किया। तो ये करने के बाद जो है आपको कोड में जाना है। कोड हमारा ये है, मैं कोड फिर से, आई थिंक शायद मैंने कोड आपको कल शेयर नहीं किया था, तो मैं कोड शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप चाहें तो इस कोड को देख सकते हैं। ये कोड हमने कल रन कराया था। चैट बॉक्स में मैंने कोड आपका टाइप कर दिया है, आप कोड को नोट कर सकते हैं। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हल्का सा आवाज पीजो में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली बजर नहीं है, पीजो है, जिसको हम बजर की तरह यूज कर रहे हैं। पीजो एक मटेरियल होता है जिसकी मदद से बजर बनाया जाता है। दीपांशी बघेल, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो अब अगर हम इसको मोशन देते हैं तो मेरे में नॉइस आ रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको नॉइस सुनाई दे रहा है कि नहीं मेरा, और आपके इसमें आपका नॉइस आ सकता है, राइट। अगर इस ऑब्जेक्ट पे आप माउस भी क्लिक करते हैं तो ये मोशन डिटेक्ट कर लेता है, राइट। तो पीजो आपका बजर आपका बजने लग गया।
तो आई होप सभी के डाउट क्लियर हो गया होगा अभी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं कोड ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। यस हमें वैसे हम स्टार्टिंग में कुछ डाउट्स लेते थे, तो आज मैं थोड़ा डाउट्स के बारे में पूछना भूल गया हूँ। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में भी पेस्ट कर सकते हैं, मैं इन बिटवीन आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो आज अगेन अपन एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं ऑर्डिनो से, जिसमें अलग अलग टाइप के जो हमारे एक्चुएटर्स हैं, ठीक है, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखे थे, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं सिंपल तरीके से, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये सिंपल सा एक वार्म अप एक्सपेरिमेंट है, इसको वार्म अप हम कर लेते हैं अपने आप को इससे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने 0 पिन से रेड एलईडी कनेक्ट कर रखी है। ओके, फर्स्ट पिन से मैंने बल्ब कनेक्ट कर रखा है और सेकेंड पिन से मैंने बजर कनेक्ट कर रखा है। इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, एलईडी के साथ रेजिस्टेंस होना जरूरी है, तो रेजिस्टेंस लेते हैं। मयंक बार पूछे सर, वी आर नॉट यूज पिन नंबर 3 so it will act as ground. No Mayank, why pin 3 will act as ground? Ground is ground. कोई भी पिन by default ground act करे जरूरी नहीं है, right? So ground we have to take from here itself. The pins which are not used doesn't mean they are ground, right? Don't assume that. Vishwa Kumar पूछे sir, can we take input other than A0 pin in piezo buzzer circuit? Piezo buzzer circuit में yes you can take any input but code has to be changed. जो कोड मैंने आपको शेयर किया वो चेंज करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू द पिंस। सर whenever we are moving object out of the range then buzzer having beep. yes सुयश, अगर आप उसको आउट ऑफ द रेंज करते हैं तो मोशन तो उसने डिटेक्ट किया, उसके बाद आउट ऑफ रेंज जाने के बाद जब आप अनक्लिक करके वापस आउट ऑफ रेंज में उसको मूव करेंगे तो बजर नहीं बजेगा, ठीक है। जब आप उसको आउट ऑफ रेंज ले जा रहे हैं, देखो पहले आप समझें कि जो आपका PIR सेंसर है वो मोशन डिटेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट का मोशन डिटेक्ट कर रहा। ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो वो डिटेक्ट करेगा। सर देन व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ अदर पिन? देयर इज नो वोल्टेज। so unfortunately in digital electronics what we see we think that every circuit has a voltage. तो 0 और वोल्ट के अलावा एक डिस्कनेक्टेड मोड भी होता है जिसमें कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलता है, ना वो 0 होता है ना 5 वोल्ट होता है, राइट? इट इज फ्लोटिंग कहते हैं इसको, फ्लोटिंग वोल्टेज। सो देयर विल नॉट बी एनी वोल्टेज इफ एनी पिन इज अनयूज्ड, देयर विल नॉट बी एनी वोल्टेज टू इट। ओके, तो इस तरीके से आपको कनेक्शंस करने हैं। अब हम इसके प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक करके सारे चीजों को हमें ग्लो कराना है, एलईडी को, देन बल्ब को, डीसी बल्ब को, और देन जो है आपका आपके बजर को हम ग्लो कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक लूप का यूज करेंगे। तो 0 को हम आउटपुट ले लेते हैं, जितने भी कोड मैं करा रहा हूं मैं सारे कोड आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो है हम एक फॉर लूप का स्टेटमेंट ले रहे हैं। तो जिन लोगों को फॉर लूप नहीं पता उसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर लूप एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तब तक रन करता है जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है। ये व्हाइल लूप का ही एक वर्जन है। ओके, सो हम इस कोड को समझते हैं। सो बेसिकली पिन नंबर 0, 1 और 2 पे जो है हमने
अपने आउटपुट्स कनेक्ट कर रखे हैं। ये एक फॉर लूप है, ये एक लूप है जो बार बार चल रहा है। कैसे चल रहा है? स्टार्टिंग में आई की वैल्यू हमने 0 रखी है। हर बार जब लूप कंप्लीट होता है तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 बढ़ जाती है, और हर लूप में स्टार्ट होने से पहले ये लूप चेक करता है क्या आई की वैल्यू 3 से लेस है। अगर आई की वैल्यू 3 से लेस है तो लूप चलेगा, नहीं तो लूप नहीं चलेगा। तो से फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम आई 0 है तो इस लूप के अंदर आया, आई की वैल्यू यहाँ पे 0 सेट हुई, यहाँ 0 सेट हुई। तो 0 पिन पे हमने पहले हाई भेजा 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड के बाद हमने लो भेजा। फिर जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि आई प्लस प्लस कर रखा है। आई प्लस प्लस का सी में मीनिंग है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। हम वापस ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 पिन पे हाई जाएगा और लो होगा। तो 1 पिन पे बल्ब है तो बल्ब आपका ऑन होगा, ऑफ होगा। फिर लूप कंप्लीट होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर वापस ऊपर जाएगा, आई अभी भी 3 से कम है तो ये लूप के अंदर आएगा, तो पिन नंबर 2 को हाई और पिन नंबर 2 को ये लो करेगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर ये ऊपर जाएगा, तब आई जो है वो 3 से लेस नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप खत्म हो जाएगा और यहाँ पहुंचेगा। और चूंकि ये वॉइड लूप कंटिन्यूसली चल रहा है तो ये वापस जो है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चलाने के बाद फिर से एक कोड रन करेगा। तो अपन शॉर्टकट में फॉर लूप की मदद से अपने ऑर्डिनो में जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे जहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हम कंट्रोल कर रहे थे जिसके लिए हमें 3 बार लिखना पड़ता, हमने एक ही बार लिखने में इसमें काम कर लिया। इस तरीके से फॉर लूप का यूज होता है। तो मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। हम चाहें तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि हमारी इंटेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए। मैं आपका कोड अभी, देखिए मैं कोड आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने कोड को चेक कर सकें कोई गलती तो नहीं की है। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड कि आप कोडिंग खुद से करें, राइट। आने वाले टेस्ट में कोडिंग भी आ सकती है, कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखें। तो मैं 2 मिनट देता हूँ, सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर लीजिए। ओके तो ऋषभ, फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है इंट आई इक्वल टू 0। तो आई एक वेरिएबल है, और सी लैंग्वेज में जब भी कोई वेरिएबल यूज करना होता है तो उसके बारे में बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। तो इंट आई का मतलब है कि आई जो है एक इंटीजर है, और उसमें हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू सेट कर रखी है वो 0 सेट कर रखी है। तो लाइन 1 में हम जो फॉर लूप में आई यूज कर रहे हैं वो इस स्टेटमेंट के बिना यूज नहीं होगा। मॉडल की या फिर छोटा की बात तो वो 9 वोल्ट चलेगी, 12 वोल्ट
यार मैं एक बार फिर से आपको कोड बता देता हूँ। देखिए बेसिकली हमने जो कनेक्शंस किए हैं वो पिन नंबर 0 पे जो है हमने रेड एलईडी लगाया है, पिन नंबर 1 पे बल्ब लगाया है, पिन नंबर 2 पे हमने बजर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें 0 1 2 पिन को आउटपुट मोड में लाना होगा। ठीक है, हम जो भी पिन यूज करते हैं उसका इनपुट और आउटपुट मोड हमें डिसाइड करना होता है। जो पिन यूज नहीं है या जिसको हमने सेटिंग में सेटअप में यूज नहीं किया है उस पिन से हम यूजुअली कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते, उस पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो जो है तो यहाँ पे हमने पिन मोड फंक्शन की मदद से पिन नंबर 0 1 और 2 इन 3 पिन्स को आउटपुट मोड डिसाइड कर दिया। अब हम इन तीनों पिन को एक एक करके ऑन ऑफ कराना चाह रहे हैं। तो फॉर लूप हमने लिया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। तो ये लूप कैसे काम करता है, मतलब देखिए जैसे आप चाहे वो इसी बैकग्राउंड से हो या सीएस बैकग्राउंड से हो, आपको प्रोग्रामिंग बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आप बिना प्रोग्रामिंग के, मतलब एटलीस्ट सी प्लस प्लस आना जरूरी है। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं और अदर बैकग्राउंड से हैं, और अगर आप मेकाट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो भी आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आनी जरूरी है। तो ये जो बेसिक्स हैं ये बहुत सिंपल है। इस सेशन में मैं बहुत डिटेल से ज्यादा नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि इसमें फिर काफी टाइम जाएगा और काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी ये बेसिक जानते हैं, तो इसलिए मैं डबल रिपीट करूंगा तो कुछ लोग के लिए वो काफी बोरिंग सेशन हो जाएगा। बट ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे तो फॉर हम ब्रॉडली दो मेन काम होते हैं कोडिंग में। एक कोई कंडीशन चेक करना, जैसे हमने कल कंडीशन चेक की थी कि कोई अगर मोशन है तो हम बल्ब जलाएं, नहीं तो नहीं जलाएं। दूसरा किसी एक काम को बार बार रिपीट करना, क्योंकि कोडिंग में ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो बार बार आप रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो हम बेसिकली जो है हम एक काम कर रहे हैं वो है हर एक ऑब्जेक्ट को जलाना और ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे इसको ऑन कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए ऑन, 1 सेकंड के लिए ऑफ, वैसे ही इस बल्ब को भी कर रहे हैं, वैसे ही पीजो को भी कर रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम फॉर लूप का कॉमनली यूज करते हैं। तो फॉर लूप स्टेटमेंट जो होता है वो किसी टास्क को बार बार करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर लूप में कितनी बार करना है उसका ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो फॉर लूप में हमने आई नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद जो है ये तब तक चलता रहेगा जबकि आई की वैल्यू 3 से लेस है, और हर लूप के एंड में आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी तो इफेक्टिवली आप देखेंगे कि ये लूप हर बार 0 1 2 आई की वैल्यू जब तक 2 रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, और जब थर्ड लूप में फोर्थ लूप में घुसने की कोशिश करेगा तब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। राइट, तो फॉर लूप जो है 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 3 और i प्लस प्लस हम करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 0 है तो डिजिटल राइट में 0 पिन पे हमने हाई भेजा, 0 पिन पे लो भेजा, फिर i की वैल्यू अपने आप 2 हो जाएगी। i की वैल्यू अपने आप 2 हो जाएगी एक लूप के बाद। सेकेंड टाइम हम जाएंगे i की वैल्यू सॉरी 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी और 1 जो है लेस देन 3 होगा। अगेन ये लूप चलेगा और फिर से 0 की वैल्यू हाई और लो होगी, 1 की वैल्यू हाई और लो होगी, फिर इस तरीके से 2 की हाई और लो होगी, और जब 3 पहुंचेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस फॉर लूप के वो बाहर आ जाएगा, लेकिन लूप में है अभी भी, ये लूप में है तो लूप का ये प्रोग्राम फिर से चलेगा। तो फिर से चलेगा तो आई का वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से जो है आपका जो ब्लिंकिंग है वो। Okay, so मितुषी पूछते हैं सर why did we connect piezo positive to ground? हमने piezo को पॉजिटिव से ग्राउंड कहाँ कनेक्ट किया? हम तो अच्छा उल्टा हो गया यहाँ पे। ओके ओके, आई एम सॉरी। तो वैसे आप इसको वैसे ही करना चाहिए आपको, तो इट्स अ मिस्टेक। piezo आई थिंक फिर भी वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेरे से मिस्टेक हो गई, और तो आपको जो है piezo का पॉजिटिव को ऑर्डिनो से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को ग्राउंड से करना है। सर अगर हमें पीजो को पहले रन करवाना है तो क्या चेंजेस कर सकते हैं? आप अपने कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए लूप का जो ऑर्डर है वो 0 से 1 ही जाएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग से आप उसको चेंज कर सकते हो, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप एक सिंपल वे में करें तो बेस्ट यही कि आप कनेक्शन चेंज कर लो।
राहुल, यस, अगर 4 एलईडीज हैं तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करके हम उसको अलग अलग एलईडीज को ग्लो कर सकते हैं. Okay, so can we define I within loop, or it is mandatory to define the I in the beginning of the code? Good question. It is not necessary to define I at the beginning of the code, but I has to be defined before use. जब हम I को use करेंगे उसके पहले define करना जरूरी है. तो आप लूप में उसको डिफाइन कर सकते हैं. इस फंक्शन जिस फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं उसमें डिफाइन करना है. तो हम लूप में यूज कर रहे हैं तो या तो ऊपर कर दें, या तो फॉर लूप के पहले भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से इंट आई करके भी कर सकते हैं. ठीक है, या फिर फॉर लूप के अंदर भी जो है अलाउ करता है ऑर्डिनो, ऐसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, बट आई इक्वल टू 0 के यूज करने से पहले होना चाहिए. तो मतलब या तो वाइड लूप में कहीं होना चाहिए या फिर ऊपर होना चाहिए. वॉइड सेटअप में नहीं हो सकता कि सेटअप का जो फंक्शन है, सेटअप के वेरिएबल लूप में एक्सेसिबल नहीं होते. Mitushi is asking, sir, but it's not working when we connect negative to ground. Bulb is glowing with both. Okay, मैं चेक कर लेता हूँ. से वर्क तो करना चाहिए. तनिषा, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. तनिषा. इट्स वर्किंग. तनिषा ऐसे भी वर्क कर रहा है, तो आप देख सकते हैं. राहुल कुमार, कनेक्शन आप चेक कीजिए. आपने कनेक्शन सही नहीं किए होंगे या फिर आपने कोडिंग में गलती की हुई है. शांतनु, yes, we can also use decrement loop where we can use like this. तो आपके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ. अगर आपको वैसे करना है तो आप इसको 3 कर सकते हैं. I is less than हम 2 कर सकते हैं. I is greater than equal to 0 कर सकते हैं, and then I माइनस माइनस. अगर आप ऐसे करेंगे, मैं कोड इसको टाइप कर देता हूँ, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं. तो आई थिंक काफी टाइम हो गया इस एक्सपेरिमेंट पे. आई होप काफी लोग उसको कर चुके होंगे. आज काफी डाउट्स पूछ रहे हैं. डाउट पूछना अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डाउट मत पूछें. अच्छी बात है, आप डाउट पूछें. डाउट वही पूछते हैं जो कर रहे हैं. जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं, उनको कोई ज्यादातर डाउट्स आते नहीं है. इट्स गुड. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. तो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट यूज.
Okay, so next is LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी इसको कहते हैं। ऑल्दो LCD जो है वो डायरेक्टली किसी सेक्शन में कंपलसरी नहीं है, बट हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या व्यू आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अभी जो सेंसर यूज करेंगे उसका वोल्टेज हम मेजर करेंगे और उसको वोल्टेज को हम देखना चाहेंगे कि वो क्या वैल्यू आ रही है, राइट। तो हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज है वो हमें LCD पर शो हो। तो अभी तक हमने ऐसा कोई ऑप्शन देखा नहीं है जिससे हमें डेटा शो हो। तो हम दो तरीके से डेटा देख सकते हैं ऑर्डिनो में। एक हम देख सकते हैं LCD की मदद से, दूसरा हम सीरियल मॉनिटर, किसी पार्टिसिपेंट ने पूछा भी था सीरियल मॉनिटर, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। तो अभी हम पहले LCD देखेंगे। तो LCD बेसिकली का जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कैरेक्टर्स शो कर सकते हैं। जैसे LED में आप एक 7 सेगमेंट भी होता है, तो 7 सेगमेंट जो है मैं हो सकता है नेक्स्ट सेशंस में कवर कराऊं। तो 7 सेगमेंट जो होता है उसकी मदद से आप 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन जो LCD है उसमें आप टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, राइट। तो जो आपका टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है वो टेक्स्ट डिस्प्ले आप LCD में कैसे कराएंगे, कैसे आप ऑर्डिनो से कनेक्ट करेंगे, वो सब अभी मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। LCD बहुत डिफरेंट टाइप की मार्केट में आती है। जो LCD है जो हम यहाँ आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली 16x2 LCD इसको कहते हैं। यहाँ पे 2x16 लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब इस LCD में 2 रो हैं और 16 कॉलम्स हैं। 2 रो और 16 कॉलम्स। तो 2 रो और 16 कॉलम्स होने की वजह से आप इसमें मैक्सिमम जो है 32 कैरेक्टर ही दिखा सकते हैं, ठीक है। 2 रो और 16 कॉलम होने की वजह से मैक्सिमम इसमें 32 कैरेक्टर, मतलब आपका जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले कराना है वो मैक्सिमम 32 कैरेक्टर का हो सकता है। तो उससे बड़ा मैसेज आप इसमें शो नहीं कर सकते। बट इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, मूविंग मैसेज वाला। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता रहता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे आपको दिखता रहता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या आ रही है। तो उसमें कई बार मैसेज भी आता है। तो डिस्प्ले तो छोटा सा होता है लेकिन सारा मैसेज आप पढ़ पाते हैं क्योंकि मैसेज मूव करता है। तो ऐसे आप LCD में मैसेज को मूव करा सकते हैं। तो LCD में 16, एक लाइन में 16 बॉक्सेस आप समझ लीजिए टोटल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से सेम 16 यहाँ पे है। ओके, तो अब अगर आपको LCD ऑर्डिनो से कनेक्ट करनी है तो आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो LCD 16 पिन की है, ये 16 पिन का डिवाइस है। और ये 16 पिन का जो LCD है इसमें जो है अलग अलग पिन्स होती हैं। तो हम सारे पिन्स को समझते हैं। ये पिन नंबर 1 है। यहाँ से अगर अपन लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो पिन नंबर 1 से लेकर ये पिन नंबर 16 तक जाता है। पिन नंबर 1 से पिन नंबर 16 तक जाता है ये। पिन नंबर 1 आपका ग्राउंड है। पिन नंबर 2 जो है वो आपका VCC है, मतलब यहाँ पे आपको ग्राउंड देना है। VCC पे आपको 5 वोल्ट ही देना है। LCD 9 वोल्ट पे काम नहीं करती। अगर आप इसको 9 वोल्ट देंगे तो आप ऑर्डिनो में अपने टिंकरकैड में देख पाएंगे कि LCD बर्स्ट जैसा आपको कुछ सिग्नल मिलने लगेगा। रियल में अगर आप LCD के VCC पे 9 वोल्ट देंगे तो LCD खराब हो जाएगी परमानेंटली, राइट। थर्ड जो है कॉन्ट्रास्ट पिन होती है। तो जो कॉन्ट्रास्ट पिन होती है इसमें जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो ब्लैक कलर से दिखता है। ग्रीन बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से टेक्स्ट दिखता है। तो ब्लैक आपको कितना डार्क और कितना लाइट चाहिए वो अपन कॉन्ट्रास्ट से एडजस्ट करते हैं। RS, RW, EN जो है ये कंट्रोल पिन्स हैं। तो बेसिकली होता ये है कि आपका ऑर्डिनो जो है एक कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से आपके LCD को इन्फॉर्म करता है कि क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है। अब वो प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल में 2 तरीके की जरूरत पड़ती है। एक कंट्रोल पिन्स कि वो LCD को बताए कि क्या मतलब क्या काम करना है, और डेटा पिन्स कि उसको वो LCD को बताए कि किस टाइप का डेटा डिस्प्ले कराना है, A डिस्प्ले कराना है, B डिस्प्ले कराना है। तो कंट्रोल पिन्स के लिए RS, RW, EN यूज होता है और डेटा पिन्स के लिए D0, D1, D2, D3 अप टू D7 यूज होता है। प्लस इसमें एक बैकलाइट भी होती है, मतलब आप चाहें तो इसको नाइट में ग्लो करा सकते हैं। तो बैकलाइट के लिए इसमें ये 2 पिन्स हैं। तो इस बैकलाइट पे प्लस पे अगर आप 5 वोल्ट दोगे और माइनस पे ग्राउंड दोगे तो बैकलाइट आपकी जल जाती है। तो फिर से एक बार इस LCD के पिन्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ग्राउंड पे आपको 0 देना है। VCC पे आपको 5 वोल्ट देना है। कॉन्ट्रास्ट पे हम एक पोटेंशियोमीटर लगा के इंटेंसिटी एडजस्ट कर पाएंगे। RS, RW इनेबल जो है इसकी कंट्रोल पिन्स होती हैं। D0 से D7 इसकी डेटा पिन्स होती हैं
और बैकलाइट पिन जो है, इस बैकलाइट पिन से जो है आप इसकी बैक जो इसके बैकग्राउंड में एक एलईडी जो कनेक्टेड है जो इसको ग्लो कराती है, उसको आप जला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पिन हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट करनी है, वीसीसी को पावर सप्लाई, कॉन्ट्रास्ट और बैकलाइट। तो मतलब इन 16 में से 5 पिन हमारी ऑर्डिनो से कनेक्ट नहीं, मतलब ऑर्डिनो किसी डिजिटल पिन से कनेक्ट नहीं होगी, लेकिन RS RW इनेबल और D0 से D7 हमें डिजिटल पिन से कनेक्ट करना होगा ताकि ऑर्डिनो इससे कम्युनिकेट कर सके। तो अगर अपन देखेंगे तो इसमें 8 और 3 11 पिन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो ये 11 पिन जो है ये काफी ज्यादा होती हैं और अब ऑर्डिनो के बहुत सारे पिन आप यूज कर लेते हो, इसलिए इसमें एक इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसमें केवल 7 पिन से आपका काम हो जाता है। उन 7 पिन में जो है RS RW इनेबल और D4 से D7 हम यूज करते हैं। तो शुभम जोशी पूछ रहे हैं सर RS RW का क्या यूज है, तो मैंने भी बताया था ये कंट्रोल पिन्स होती हैं। कंट्रोल पिन्स का मतलब ये है कि क्या काम करना है वो मेरे इसको बताता है, इसको बहुत डिटेल से बताया भी जा सकता है। जैसे RS इंस्ट्रक्शन पिन होती है, RW रीड एंड राइट। तो रीड एंड राइट मतलब एलसीडी को बता रहा है कि मेरा ऑर्डिनो उसके अंदर डेटा राइट करना चाहता है या उसके अंदर से डेटा रीड करना चाहता है। इनेबल जो है वो मेरे एलसीडी को इनेबल करता है, तो जब एलसीडी इनेबल होती है तभी वो ऑर्डिनो से कोई भी कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करती है, और जो भी डेटा भेजना है एलसीडी को वो D0 से D7 में भेजता है। ऑल्दो ये डिटेल काफी ब्रीफ है और आप और ज्यादा डिटेल में एलसीडी को इंटरनेट पे देख सकते हैं। ऑर्डिनो के साथ काम करते समय आपको ये सारी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानना जरूरी है कि कनेक्शंस कौन से करने हैं, बाकी सारा जो काम है वो ऑर्डिनो खुद ही पर हैंडल करता है। तो RS RW इनेबल, D4 D5 D6 D7 इन 7 पिन को यूज करके भी हम ऑर्डिनो एलसीडी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगेन ऑर्डिनो में इसमें एक ट्रिक यूज कर ली, RW पिन को भी डायरेक्टली ग्राउंड कर देता है, तो इफेक्टिवली ऑर्डिनो में जो है वो 6 पिन का यूज करता है, RS इनेबल, D4 D5 D6 और D7। केवल 6 पिन से ही ऑर्डिनो इसको कंट्रोल कर लेता है। ओके, सो हाउ ऑर्डिनो रीड डेटा, शिवम दागट पूछ रहे हैं कि ऑर्डिनो एलसीडी से डेटा कैसे रीड कर रहा है। तो एलसीडी से जो डेटा रीड करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये इसमें बेसिकली वो उसको कम्युनिकेट करता है, 1-0 का पूरा डेटा भेजता है। इस शॉर्ट सेशन में उसको बहुत डिटेल से बताना मुश्किल है। आप एलसीडी की डेटा शीट देख सकते हैं और डेटा शीट से आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, फिर भी शायद आपको समझ में ना आए। एक ब्रीफ टर्म में आप बोलें तो मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन एलसीडी को भेजता है, एक इंस्ट्रक्शन और कोई डेटा। तो इंस्ट्रक्शन पिन अगर हाई है तो इंस्ट्रक्शन भेजेगा, और अगर उसको डेटा भेजना है तो RW पिन का यूज करेगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा भेजना है वो D4 से D7 भेजेगा। चूंकि ये सेशन में हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते, इसलिए मैं इन सब चीजों को स्किप कर रहा हूँ, और इन प्रैक्टिकल में आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखें। तो रविकांत पूछ रहे हैं क्या हमेशा इनेबल को 1 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, उसको राइजिंग एज देनी पड़ती है, तो वो भी ऑर्डिनो खुद ब खुद अपना ध्यान रखेगा, हमें इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रिया शर्मा पूछे सर जो भी हम एलसीडी पर डिस्प्ले करवा रहे हैं सेम वैसे ही बहुत सारी एलईडीज लेकर उस पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। बिल्कुल रिया, हम बहुत सारी एलईडी लेकर उन पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन आपके ऑर्डिनो में 14 डिजिटल पिन है, 6 एनालॉग पिन है। एनालॉग पिन को भी अगर आपने डिजिटल मोड में यूज किया तो 20 पिन आप यूज कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप केवल 20 एलईडी जला पाएंगे, और 20 एलईडी से आप कोई डिस्प्ले नहीं करा सकते। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कोडिंग भी होती है जिसमें हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं, बट वो अभी के सेशन के लिए काफी हाई लेवल होगा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगर आप इवन बहुत सारी एलईडी लेकर उस पर डिस्प्ले भी कराना चाह रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग रहेगी। तो इससे बेटर है कि हम रेडीमेड मॉड्यूल यूज करें जो हमारा काम काफी आसान भी बनाएगा। और एलईडी आप यूज करेंगे तो एक एलईडी भी अगर आप यूज करते हैं तो 1 रुपए की पड़ती है। आप इसमें जितने टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे तो एक में 7x5 मतलब 32 7535 7535 पिन एलईडी आपको सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए मिनिमम चाहिए होती है। तो 35 × 16 इतनी सारी एलईडी का जो कॉस्ट है उसमें तो आपका एलसीडी ही आ रही है। वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से अभी बच रहा हूँ क्योंकि उसमें और सवाल खड़े होंगे और आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है कि आप एलसीडी को और अच्छे से नेट पे देख सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। So Mayank Bhargav पूछ रहे हैं सर इज देयर एनी माइक्रोकंट्रोलर इनसाइड एलसीडी? यस डेफिनेटली देयर इज अ माइक्रोकंट्रोलर इनसाइड एलसीडी।
सो बेसिकली हो ये रहा है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो इन्होंने सेल्फ डेवलप किया है, और आपका ऑर्डिनो जो है वो एलसीडी के माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करके उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि क्या डेटा डिस्प्ले कराना है, क्या नहीं करना है। सुयश, ओके, आज देखते हैं। I just forgot about 7 segments, so maybe मैं अगर आज टाइम मिलता है तो 7 segment पे आज हम कवर करेंगे। ओके, तो हम चले आगे बढ़ते हैं। So it is an alphanumeric LCD. We can display all the characters in this LCD. तो जैसे मैंने बताया अल्फान्यूमेरिक है। अल्फान्यूमेरिक मतलब हम सारे अल्फाबेट्स और सारे नंबर्स और कैरेक्टर्स इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। कोई भी रैंडम शेप इसमें डिस्प्ले कराना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। कुछ किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। इस तरीके से एलसीडी को हम यूज करते हैं। अब जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस जैसे मैं बताया था अभी, जो कनेक्शंस हैं उसमें RSEN, मैं चैट बॉक्स में भी टाइप करता हूं, RSEN D0 सॉरी D4 D5 D6 D7, केवल ये 6 पिन्स हमें आर्डिनो में कनेक्ट करनी पड़ती है, बाकी सारी पिन हमें कनेक्ट नहीं करनी पड़ती। तो आप स्लाइड पे भी देख रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल में RSEN D4 D5 D6 D7 ये 6 पिन से हमारी कोडिंग हो जाती है। सिर्फ यही 6 पिन क्यों, तो इसकी डिटेल्स में अभी आज के सेशन में या हमारे इस वर्कशॉप में जाना मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत लंबा टॉपिक है और इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप सिर्फ इतना जान ले कि हमें हर एलसीडी के लिए हमें इतने पिन कनेक्ट करनी है, इसको याद रख लें, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू वर्क विद। तो ये आपको बहुत सारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अनिल प्रसाद सर, हाउ एलसीडी मैनेज टू वर्क ऑन 4 डेटा पिन्स रेदर देन 7 पिन्स। तो 4 डेटा पिन से वो इसलिए काम करता है क्योंकि वो 8 बिट डेटा को 4 बिट में तोड़ के भेजता है। तो नॉट 7 पिन्स, 8 पिन्स। इनफैक्ट D0 से D7 8 पिन्स होती है। कोई भी डेटा जो होता है हमारा डिजिटल सिस्टम में स्टैंडर्ड 8 बिट का होता है, तो 4 बिट में हम उसको तोड़ के भेज लेते हैं, तो वो 2 बार में भेजता है। तो इस तरीके से वो कम पिन्स में अपना काम कर लेता है। ओके, तो जब हमें एलसीडी की प्रोग्रामिंग करनी है, ओके, तो ऋषभ कुमार पूछ रहे हैं, सर इज द वर्किंग ऑफ दिस एलसीडी सेम ऑफ एलसीडी टीवी? नो, दिस इज वेरी सिंपल और सबसे आसान एलसीडी है। इसकी प्रोग्रामिंग भी बहुत आसान है। आपका जो टीवी एलसीडी है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है और ऑर्डिनो से इन जनरल हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एलसीडी टीवी के लिए हमें थोड़े से रास्पबेरी पाई जैसे डिवाइस यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एलसीडी टीवी ग्राफिक्स मांगता है कि जो आपका पूरी इमेज, जो कंप्यूटर की पूरी इमेज है वो उसको सेंड करनी पड़ती है। तो एलसीडी टीवी हम कंट्रोल नहीं कर सकते ऑर्डिनो। ओके, तो अगर हमें एलसीडी का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमें हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, #include liquidcrystal.h। तो ये हेडर फाइल ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था सर पहले हमने हेडर फाइल ऐड क्यों नहीं की, क्योंकि ज्यादातर हेडर फाइल ऑर्डिनो में इनबिल्ट होती है, लेकिन कुछ हेडर फाइल इनबिल्ट नहीं है। तो liquidcrystal.h इनबिल्ट नहीं है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी ध्यान रखें L कैपिटल है, C कैपिटल है, #include। फिर हमें एलसीडी जो है उसकी RS पिन, EN पिन, D4 पिन, D5, D6, D7 ये कहाँ कनेक्टेड है, ये हमें बताना ऑर्डिनो को जरूरी है। क्योंकि ऑर्डिनो को नहीं पता रहता है कि जैसे किसी ने पूछा भी था कि ऑर्डिनो कैसे पता चला एलईडी कहाँ पे कनेक्टेड है। ऑर्डिनो को नहीं पता कि एलसीडी किन किन पिन पे कनेक्टेड है, राइट। आपको ऑर्डिनो को बताना पड़ेगा। तो ऑर्डिनो को आप इस कमांड की मदद से बताते हैं, जहाँ पे आप RS कहाँ कनेक्टेड है, से 13 पे कनेक्टेड है, इनेबल 12 पे कनेक्टेड है, D4 11 पे कनेक्टेड है। तो इसमें D5 जो है वो 10 पे है, D6 9 पे है और D7 8 पे है। तो ये आप किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं। 13, 12, 11, 10, 9, 8 ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। आप जब कनेक्शंस करेंगे तो किसी भी पिन पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इन 6 पिन पे ही कनेक्ट करें, राइट। तो यहाँ पे आपने एक हेडर फाइल ऐड करी, हेडर फाइल ऐड करने के बाद आपने ये वाली लाइन ऐड करी जिसमें जिस पिन पे RS कनेक्टेड है, EN कनेक्टेड है, D4 कनेक्टेड है, D5 कनेक्टेड है, D6 कनेक्टेड है, D7 कनेक्टेड है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये आपकी स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। अब हमारे एलसीडी के 2 मेन जो है कोड होते हैं, सेटअप कोड और लूप कोड। तो सेटअप वो कोड है, जो सेटअप वो फंक्शन है जो एक ही बार हमें करना है, और लूप वो जो हम बार बार करना चाह रहे हैं। तो हमारी एलसीडी बहुत अलग अलग टाइप की आती है। इवन कनेक्शन करने के बाद ऑर्डिनो को नहीं पता चलता किस तरीके की एलसीडी है, तो उसमें बताना पड़ता है। तो lcd.begin फंक्शन से
जो है हम जो है ये बताते हैं कि एलसीडी हमारे किस तरीके की है। तो पहले हमें कॉलम्स बताने पड़ते हैं और फिर रोज बताने पड़ते हैं। तो हमारी जो एलसीडी है जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो 16 कॉलम की है और 2 रो की है। तो ये हमने यहाँ बता दिया। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेडर फाइल में हमें लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच ऐड करना पड़ेगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा लिक्विड क्रिस्टल जो है वो किस किस पिन से कनेक्टेड है। लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी 13, 12, 11, 10, 9, 8 पे कनेक्टेड है। उसके बाद हम एलसीडी बिगिन करेंगे 16,2 पे। तो 16 उसमें कॉलम्स होंगे और 2 इसमें रो होंगे। तो यहाँ से हमने बिगिन किया। अब बिगिन करने के बाद लूप फंक्शन में जो है हम क्या क्या कर सकते हैं। हम बेसिकली इसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं, कोई भी डेटा प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी डेटा हमें अगर शो कराना है तो हम शो कर सकते हैं। हम चाहे तो पूरी एलसीडी को क्लियर कर सकते हैं कि जब भी हमें कोई नया मैसेज प्रिंट करना होगा तो पुराना मैसेज को डिलीट करना पड़ेगा। एलसीडी में पुराना मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है। तो एलसीडी डॉट क्लियर स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन फंक्शन से हम पुराने कोड को जो है डिलीट करते हैं। दीपक, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज अपने माइक को म्यूट करें। दीपक अंखे, आपका माइक अनम्यूट है। ओके, सो एलसीडी डॉट क्लियर से आप पूरा मैसेज को क्लियर कर देंगे। एलसीडी डॉट प्रिंट से आप अपना मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, लाइक एलसीडी डॉट प्रिंट हेलो। तो अगर आप ये टाइप करेंगे तो हेलो जो है एलसीडी पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से अपन प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अपन एक सिंपल सा सबसे पहला जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो से हम यहाँ पे देख लेते हैं। हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच हमारी हेडर फाइल है। लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हम अपने कोड में यूज कर रहे हैं और वो पिन नंबर 13, 12, 11, 10, 9, 8 से कनेक्टेड है। एलसीडी को हम बिगिन कर रहे हैं, 16x2 की एलसीडी है। फिर हम लूप में बार बार जो है एलसीडी को पहले क्लियर कर रहे हैं, फिर अपना मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं और फिर 1 सेकंड का वेट कर रहे हैं और ये चीज हम बार बार कर रहे हैं। तो आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। तो हम जो है अब इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। नाउ एलसीडी के जो कनेक्शंस हमें करने हैं, पास्ट एक्सपीरियंस से ये मुझे समझ में आ गया था कि आप लोग कनेक्शन में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। और चूंकि ऑनलाइन वेबिनार है तो मेरे लिए आपकी गलती सही करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एलसीडी में बहुत सारे कनेक्शंस आपको करने होते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सर्किट पूरे कनेक्शन खुद से करें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छा रहेगा। और अभी इस सेशन के लिए इसके अंदर एक रेडीमेड एग्जाम्पल है, हम उस रेडीमेड एग्जाम्पल को यूज करेंगे और उस एग्जाम्पल से हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आपके कनेक्शंस की जो गलतियां हैं वो मैं क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकता यहाँ पे वेबिनार में बैठे बैठे, तो इसलिए वजह से मैं जो है वो एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो वो एग्जाम्पल यूज करने के लिए आपको कंपोनेंट में जाना है, ऑर्डिनो में जाना है। ऑर्डिनो में आप जैसे जाएंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑर्डिनो के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, काफी सारे एग्जाम्पल हम कवर भी कराएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको एलसीडी का एक एग्जाम्पल मिलेगा, वो एग्जाम्पल आपको एज इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये आपका एग्जाम्पल आ गया, राइट। तो इसमें इस एग्जाम्पल में इन्होंने पहले से ही जो है आपके कनेक्शंस कर रखे हैं। जो ये कनेक्शंस हैं वो वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो मैं कनेक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मुझे एलसीडी के लिए पावर सप्लाई लेनी है, तो 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है और मेरे ऑर्डिनो से जो 0 वोल्ट आ रहा है वो नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। पूरे ब्रेडबोर्ड पे मैं 5 वोल्ट चाहता हूँ तो मैंने ब्लैक से इसको और रेड से इसको शॉर्ट कर रखा है। फर्स्ट पिन जो मेरे एलसीडी की है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, सेकंड पिन वीसीसी से कनेक्टेड है, थर्ड पिन हमारे पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है। तो हम एक पोटेंशियोमीटर लेते हैं जिसका पॉजिटिव हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और नेगेटिव हम नेगेटिव से जोड़ेंगे, और बीच वाली पिन जो है उस पे हम उसको हम कंट्रास्ट से जोड़ेंगे। आरएस को मुझे ऑर्डिनो के
पिन नंबर 2 से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी पिन्स हैं वो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने कोड आपको बताया था उसमें हमने पिन नंबर 13, 12, 11, 10, 9, 8 ये 6 पिन्स यूज की थी। ठीक है, ये 6 पिन्स हमने यूज की थी। बट इस एग्जांपल में 12, 11, 5, 4, 3, 2 ये 6 पिन यूज करी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस एग्जांपल में 12, 11, 5, 4, 3, 2 पिन यूज की हैं। हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे गलतियां होंगी और फिर आप मुझसे डाउट पूछेंगे और मैं यहाँ से आपको चेंज करने में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि कनेक्शन आप देख रहे हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो अपन इसको डेली यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो पिन नंबर, तो हमारा जो RS है वो पिन नंबर 12 से इन्होंने करेक्ट कर रखा है कि RW को हमने ग्राउंड किया हुआ, RW को हम ग्राउंड कर रहे हैं। इनेबल को जो है हम पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर रहे हैं। D4 को हम पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर रहे हैं। D5 को पिन नंबर 4 से, D6 को 3 से और D7 को 2 से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर बैकलाइट एलईडी इन प्रैक्टिस हम जब यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बट चूंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है तो उसने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कलर कोड से आप बता सकते हैं कि क्या है। तो इस बेसिकली 220 ओम। ठीक है, ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है क्योंकि रेड ब्राउन यहाँ पे दिख रहा है, तो रेड ब्राउन इज बेसिकली 220 ओम रेजिस्टेंस। अब हम इसके कोड में जाएंगे। इसमें बाय डिफॉल्ट एक कोड आपको मिलेगा, हम उस कोड को मॉडिफाई करेंगे, उस कोड को हम यूज नहीं करेंगे। तो हम इस कोड को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है वो सारा कमेंट है, तो इसमें कमेंट किया हुआ है, तो आप कमेंट आपके यूज का भी है तो हम कमेंट को चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी LCD पिन नंबर 12, 11, 5, 4, 3, 2 पे कनेक्टेड है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। वॉइड सेटअप जो है, तो अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं सर RW को ग्राउंड से कनेक्ट क्यों किया? क्योंकि Arduino जो है पिन सेव करने के लिए RW को भी यूज नहीं करता है, तो उसको यूज नहीं करके भी हम LCD से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट उसको RW को ग्राउंड करवा देता है ताकि 6 पिन से उसका काम हो जाए, अदरवाइज 7 पिन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमने LCD को ब्रिग किया। अब ये वाला जो कोड है वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। इनफैक्ट मैं पूरा टाइप करता हूँ आपके लिए। जो स्टैंडर्ड है वो हम यूज नहीं करेंगे, हम अपना कोड बनाते हैं। तो LCD.clear, LCD.print वेलकम IoT। ध्यान रखें आप जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले कराएं वो एक लाइन में 16 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। आप अपने इसको डिले करा दिया, ठीक है। तो ये कोड में जो है आपको शेयर कर देता हूं। अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं यस, तो रीड राइट इंस्ट्रक्शन जो है एक्चुअली वो रीड नहीं करता। Arduino जो है वो रीड नहीं करता, वो सिर्फ राइट करता है। तो ग्राउंड करने से वो बाय डिफॉल्ट राइट मोड में सेट कर देता है LCD को, और RS और इनेबल से वो कम्युनिकेट कराता है। ये आपका कोड है, इस कोड को आप रन करा सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो LCD है उस पर वेलकम IoT आ गया, और हर एक सेकंड के बाद ये क्लियर हो रहा है और वापस डिस्प्ले हो रहा है। बट क्लियर होने के बाद बहुत हमने कोई डिले नहीं दे रखा है, इसलिए हमें क्लियर दिखता नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट दिखता है। आप देख सकते हैं। तो सभी लोग को मैं 2 मिनट दूंगा और यहाँ से अपन इसको कर सकते हैं। तो रजत पूछ रहे हैं सर पोटेंशियोमीटर का क्या यूज है? तो पोटेंशियोमीटर से इसकी इंटेंसिटी वैरी होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर को वैरी कर रहा हूँ, मेरा जो टेक्स्ट है वो डार्क और ब्राइट होता जा रहा है। राइट, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से जो है पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर लिया है वो काफी हाई वैल्यू का है, इसको कम ले लेते हैं। ये देखिए, तो जैसे जैसे आप इसको वैरी करेंगे इसका जो टेक्स्ट है वो डिम से ब्राइट और ऐसे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पोटेंशियोमीटर का। शिवम पूछ रहे हैं सर हम रनिंग मैसेज कैसे डिस्प्ले कराएं? तो रनिंग मैसेज के लिए हमें थोड़ा सा फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, तो अभी हम देखते हैं।
हम उसको भी देख लेते हैं, फॉर लूप में हम यूज कर लेते हैं इसको। ओके, सो मित्तुषी, अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो हमें सेट कर्सर ऑप्शन यूज करना होता है, तो मैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको बताऊंगा। सेट कर्सर ऑप्शन से हम उसको कर्सर को सेट करेंगे, और जो है ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मूविंग मैसेज उसमें प्रिंट करा सकते हैं। आप लोग इसको कीजिए, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। ओके, सुयश पूछते हैं, सर कैन वी यूज अदर डिवाइसेस rather than potentiometer for intensity of light? इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ व्हाट? अच्छा, इसमें एलसीडी में आई डोंट थिंक सो, आपको पोटेंशियोमीटर ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको फिक्स रखना है तो आप फिक्स रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। मयंक इज आस्किंग, सर आई डिडंट कनेक्ट रजिस्टर देन एलसीडी गेट ब्लास्ट, व्हाई? तो बेसिकली अगर आप प्रैक्टिकल एलसीडी लेंगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगी, क्योंकि ये आइडियल एलसीडी है। तो इनका कहना है कि एलसीडी में अगर ज्यादा करंट जाएगा तो एलसीडी ब्लास्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये सिमुलेशन आपको ब्लास्ट दिखा रहा है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली एलसीडी 5 वोल्ट पे आराम से चलती है।
राहुल, मैं ऑलरेडी कोड चैट बॉक्स में टाइप कर चुका हूँ, प्रिंट कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए। मैं फिर से चाहूँ तो आपको कर देता हूँ। ये मैंने कोड आपको सेंड कर दिया। करण, आप पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कम ले लीजिए, 10 किलो ओम ले लीजिए, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। एकदम से जो ऑफ हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। So everyone please do it quickly. Rishabh, delay will not have any effect in the code because अगर आप आपने केवल एक जगह पे डिले दिया हुआ है। अगर आप जो है एलसीडी क्लियर के बाद डिले देंगे तो आपको समझ में आएगा डिले का डिफरेंस। ठीक है, एलसीडी क्लियर के बाद भी डिले दीजिए और एलसीडी प्रिंट के बाद भी डिले दीजिए, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। Sir, I have commented the LCD begin function, but it is still working. In some condition it works. अगर आपने begin function use नहीं किया है तो ये default values लेता है, कभी-कभी problem create कर सकता है। तो LCD begin के बाद भी कई बार चलता है। Yogesh is asking, sir, can we change the color of the text? No, you cannot change the color of the text. It depends the kind of LCD you have used. It is not color LCD. Market में color LCD भी आती हैं, but they are different. उसकी coding भी थोड़ी different होती है। रविकांत, मैं ऑलरेडी कोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई थिंक बार बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, तो प्लीज जब मैं आपको बताता हूँ तो प्लीज ध्यान से सुन लिया कीजिए। आई थिंक आप प्रीवियस एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, इसलिए आपने मुझे सुना नहीं। तो यहाँ पे हम एक हेडर फाइल ऐड कर रहे हैं। लिक्विड क्रिस्टल में हम बता रहे हैं कि हमारी एलसीडी किन पिन से कनेक्टेड है। फिर हमने एलसीडी को बिगिन किया हुआ है क्योंकि हमारी एलसीडी 16x2 की है। एलसीडी डॉट क्लियर हमने किया लूप में बार बार, तो हम एलसीडी को क्लियर कर रहे हैं, अपना टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं, फिर 1 सेकंड वेट कर रहे हैं, फिर से एलसीडी को क्लियर कर रहे हैं और टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हैं और फिर से वेट कर रहे हैं, सो ऑन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है हम देखेंगे वो है कि हमें अगर टेक्स्ट अपनी मर्जी के किसी लोकेशन पे डिस्प्ले कराना हो तो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एलसीडी में 2 रो होती है और हमारे इस एलसीडी में 16 कॉलम्स होते हैं। तो अगर आपको अपना टेक्स्ट से किसी भी लोकेशन पे डिस्प्ले कराना है तो हम इसको नंबरिंग देते हैं, राइट। तो नंबरिंग ऐसी रहेगी कि जो फर्स्ट पोजीशन आपकी रहेगी दैट इज 00 पोजीशन, 10 पोजीशन, 20 पोजीशन, 30 पोजीशन अप टू 15 पोजीशन। फिर से बोल रहा हूं, जो सबसे टॉप में लेफ्ट टॉप में जो आपका बॉक्स होगा वो 00 पोजीशन, 10 पोजीशन, 20 पोजीशन, 30 पोजीशन अप टू 15 पोजीशन। नेक्स्ट लाइन में जब अपन आएंगे तो 01 पोजीशन, 01 पोजीशन, 11 पोजीशन, 21 पोजीशन, 31 पोजीशन, 41 पोजीशन अप टू 51 पोजीशन। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में यहाँ प्रिंट भी कर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो पोजीशन जो होगी आपकी फर्स्ट इज 0,0, देन है आपका 1,0, फिर है आपका 2,0, फिर है आपका 3,0 अप टू जो है आपका 15,0, राइट। तो ये आपका फर्स्ट रो की बात हुई। आपकी जो फर्स्ट रो है वो ऐसी है। सिमिलरली हम जो सेकंड रो की बात करेंगे
ठीक है, जब हम सेट बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह, यस नीरज एग्जैक्टली लाइक मैट्रिक्स, लेकिन कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैं टाइप करके दे रहा हूँ। सो दैट इज 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 up to 15, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब हमने हर एक बॉक्स को, हमारा जो हर एक बॉक्स, जैसे मैंने बताया कि एलसीडी में टोटल 16 कैरेक्टर आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यस इट इज लाइक अ मैप, 16 कैरेक्टर 32 कैरेक्टर आप प्रिंट करा सकते हैं। पहले रो में आप 16 कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं, सेकेंड रो में आप जो है टोटल जो है 16 कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस के अराउंड जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप जा रहे हैं तो आप अलग अलग रोज में जा रहे हैं या वाई एक्सिस के अराउंड जा रहे हैं। तो वाई एक्सिस आपकी उल्टी है, एक्स एक्सिस आपकी नॉर्मल है। तो उस हिसाब से अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करें, एक्स एक्सिस और उल्टी वाई एक्सिस, रिवर्स वाई एक्सिस, तो आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझ पाएंगे, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड सो ऑन, राइट। तो इसी तरीके से अगर जैसे अभी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था सर मुझे अगर सेंटर में डिस्प्ले कराना हो तो मैं क्या करना पड़ेगा, तो सेंटर में डायरेक्ट सेंटर नहीं होगा, इस पे कोई ऐसे डायरेक्ट सेंटर नहीं है। तो मैं पहले अपने जो कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कैरेक्टर हैं। 16 हमारे एक लाइन में 16 होते हैं। तो अगर हम दो बॉक्स का डिफरेंस दें, ठीक है, तो लगभग हम सेंटर में आएंगे, क्योंकि 11 कैरेक्टर का है तो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि इस वेलकम आईओटी को हम 2,0 पोजीशन से प्रिंट कराएं, उसके पहले से प्रिंट ना कराएं, ठीक है। स्पेस हम दे सकते हैं, लेकिन स्पेस जो है वो देना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। तो एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एलसीडी डॉट सेट कर्सर। सभी लोग इसको देख लें, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, इसमें सी कैपिटल है और हम बोल रहे हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो पोजीशन नंबर 0,2 से स्टार्ट हो। हम जो टेक्स्ट प्रिंट कराना चाह रहे हैं एलसीडी क्लियर करने के बाद वो पोजीशन नंबर 0,2 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ऐसा हम करना चाह रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। राहुल, आई थिंक आपकी हैबिट है कि आप मेरे लेक्चर को सुनते नहीं है और आप पुराने एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, राइट। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट मिस हो जाता है तो उसको बाद में कीजिए, बट अगर आप साथ साथ में नहीं चलेंगे तो मुझे आपको समझाने में दिक्कत आएगी, राइट। तो प्लीज आप साथ साथ में चलिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको साथ में चलिए। तो आपके साथ कोई गलती होगी, हम इसको बाद में इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। तो अभी वाला एक्सपेरिमेंट आप देखिए। ओके, सो तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एलसीडी को अगर हमें क्लियर कराना है, हमने एलसीडी को क्लियर कराया और जो भी मैसेज हमें प्रिंट कराना है वो 0,2 पोजीशन से हम प्रिंट कराएंगे। आई एम सॉरी, 0,2 नहीं, 2,0, तो 0,2 तो है ही नहीं, ठीक है, 2,0 पोजीशन, ठीक है, 2,0 पोजीशन से हमें प्रिंट कराना है। तो सेट कर्सर क्या करेगा, अब जो भी मैसेज आप लिखेंगे वो इस पोजीशन से प्रिंट कराएगा। तो हम देख लेते हैं अभी कैसे प्रिंट करता है। हम इसको सिमुलेशन को रन करते हैं और इन द मीन टाइम मैं आपको कोड भी शेयर करता हूँ। तो आप देखिए अब आपका जो मैसेज है वो लगभग बीच में आ गया है और इस तरीके से आप जो है वो कहीं भी कर सकते हैं। तो राहुल, अगर आप साथ साथ में चल रहे हैं तो मैंने आपको रन कराने के लिए बोला ही नहीं, तो आप अभी ये डाउट क्यों पूछ रहे हैं कि सर मैसेज नहीं आ रहा है जबकि मेरा कोड सही है। जैसे मैं अगर साथ साथ में चल रहा हूँ, अगर आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं तो जब मैं आपको बोलूँ तभी आप रन कराइए उसको। तो ये कोड मैंने आपका यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इस कोड को आप इस एग्जांपल में एज इट इज करें। तो अगर कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम आना इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो कौन है यार, ईयरफोन नहीं मिल रहा तो मम्मी तुमसे। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो है अब आपका बीच में प्रिंट हो रहा है। तो राहुल कुमार, अगर प्रीवियस वाला भी नहीं चल रहा है तो आप अभी वाला एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और अभी वाले एक्सपेरिमेंट से ही आपका प्रीवियस वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये इट्स वेरी सिंपल है। इसमें अगर आप ये बोल रहे हैं कि इसमें आपका नहीं रन कर रहा है तो आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं।
मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ फिर से बताता हूँ। जब आप स्टार्टर्स में जाते हैं तो आपको ऑर्डिनो में जाके आपको डायरेक्टली जो है यहाँ से एलसीडी को ड्रैग करना है। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि इसके सर्किट में कोई चेंज मैंने नहीं किया है। इस वजह से मैं आपको रेडीमेड एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि रेडीमेड एग्जांपल में भी आपसे गलतियां हो रही है, तो वायरिंग तो आपकी गलती होगी डेफिनेटली। आपने क्लिक एंड यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद जब आप यहाँ पे आ जाएगा तो आपको सिंपल कोड पे जाना है। कोड पे जाने के बाद जो है आपका जो मैंने यहाँ पे कोड टाइप किया है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपके कोड में कोई गलती है, जैसे मैं इसमें एक गलती करता हूँ और आप जब स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है ऐसे वार्निंग आएगी। अगर ऐसी वार्निंग आ रही है तो आपके कोड में गलती है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक आपने की होगी, तो प्लीज आप कोड ठीक से देखें। और अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे ये शो होगा। अगर आपने पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर दिया है तो भी आपको चीजें शो नहीं होगी, ठीक है, आपको शो नहीं होगी। मयंक, मैं फुल कोड ही प्रिंट कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला सेक्शन है वो कमेंट है, ठीक है। कमेंटेड कोड को प्रिंट करने की जरूरी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कमेंट्स होते हैं। तो मैं सिर्फ फुल कोड ही आपका प्रिंट कर रहा हूँ, आप जो है पूरा यही कोड रन करा सकते हैं। तो आप अपने राहुल अपने जो है पोटेंशियोमीटर को एक बार देखिए, अपने पोटेंशियोमीटर ठीक से सेट किया है कि नहीं किया। तो अगेन मैं सबको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिए। ओके, आई थिंक मैंने प्राइवेटली कोड भेज दिया है, मैं फिर से भेजता हूँ। रविकांत, यस, हम पोटेंशियोमीटर वैरी कर सकते हैं, उससे जो आपकी इंटेंसिटी है एलसीडी की उस पर फर्क पड़ेगा। और पोटेंशियोमीटर आप 10 किलो ओम या 5 किलो ओम का लीजिए, बाय डिफॉल्ट इसमें 250 किलो ओम का यूज किया है। थैंक यू ऋषभ। आई नो कि इस टाइप की मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स करा चुका हूं, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम सारी चीजें आप करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। उसके बावजूद भी हम जो इस पूरे वर्कशॉप में जो कर रहे हैं वो बहुत बेसिक है। अभी यहाँ पे हम बहुत ही एडवांस लेवल चीजों पे काम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वर्कशॉप के बाद आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें नेट पे देखें, चीजें करें। इवन बहुत सारी चीजें जो है वो आप सीख सकते हैं इसके बाद। बट यस, इस वर्कशॉप से आपको बहुत अच्छी स्टार्ट मिलेगी, आप बहुत सारी चीजों को समझ पाएंगे। और जब आप नेट पे जाएंगे तो आप नेट पे कई सारी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। आप फर्स्ट टाइमर में जो आपको समझ में आता है वैसा नहीं रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वर्कशॉप के बाद आप बहुत सारी चीजें करेंगे। प्रतीक पूछ रहे हैं, सर सेट कर्सर वाला कोड डालने के बाद कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, आपने सिमुलेशन को रन किया प्रतीक आचार्य, सिमुलेशन को रन किया और पोटेंशियोमीटर को प्रॉपर सेट कीजिए। रंजीत गोइटे पूछ रहे हैं, सर हम इसमें लाइव टाइम भी प्रिंट करवा सकते हैं क्या? देखिए, ऑर्डिनो तो कर सकता है, लेकिन ऑर्डिनो के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसको उसको पता चल सके कि टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। अभी का जो टाइम है वो आपके कंप्यूटर को पता होता है कि कंप्यूटर में एक क्लॉक होती है, तो इसमें एक क्लॉक हमें लगानी पड़ती है जिसको हम आरटीसी कहते हैं, रियल टाइम क्लॉक। तो मुझे पता नहीं कि रियल टाइम क्लॉक इस टिंकरकैड में अवेलेबल है या नहीं, और वैसे भी रियल टाइम क्लॉक का जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इस सेशन में नहीं करेंगे। अगर रियल टाइम क्लॉक आपके ऑर्डिनो से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली हम इसमें टाइम भी प्रिंट करा सकते हैं। गुड राहुल, करिए, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करिए। आई होप आप बहुत अच्छी चीजें करेंगे फ्यूचर में। अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं, अगर आपका मैसेज 16 कैरेक्टर से ज्यादा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा या कट हो जाएगा? तो ऑर्डिनो में वो कट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ऑर्डिनो में अगर कोई भी कैरेक्टर 16
कैरेक्टर से ज्यादा है तो उसको नेक्स्ट लाइन में सर से सेट करके प्रिंट कराइए। स्कंद तिवारी पूछ रहे हैं सर मैं अपना ऑर्डिनो शील बनाना चाहता हूँ 80 टाइनी 85 से, तो मेरे नॉलेज में तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक जहाँ तक मुझे पता है 80 टाइनी का कोई ऑर्डिनो ने बोर्ड लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो अगर उसका कोई बोर्ड अवेलेबल है ऑलरेडी तो आप बना पाएंगे, अगर उसका बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। आंचल पूछ रहे हैं कि क्या उससे ज्यादा का 16x2 कॉलम से ज्यादा का एलसीडी है? बिल्कुल है। 20x4 का भी है और बड़े बड़े एलसीडी भी होते हैं, लेकिन टिंकर कैड में सिर्फ 16x2 का ही एलसीडी अवेलेबल है। थैंक यू रिया, आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। यस रविकांत, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। हम फर्स्ट लाइन में एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, सेकंड लाइन में मैसेज प्रिंट कराते हैं और फिर कुछ कुछ देर बाद उसको चेंज करके देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग, तो चलिए इसको करके देखते हैं। सर लर्निंग पे सेट कर्सर नहीं लगाया। ओके, सो बेसिकली आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मूव हो रहा है। मैं कोड भी शेयर करता हूँ। आपको सेट कर्सर एलसीडी डॉट क्लियर के बाद अगर आप 0,0 पोजीशन से ही टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेट कर्सर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एलसीडी क्लियर बाय डिफॉल्ट कर्सर को 0,0 पोजीशन पे सेट कर देता है, राइट। तो ये आप कोड मैं अभी टाइप कर देता हूँ आपको चैट बॉक्स में। पहले मैं सारे डाउट्स को, तो मैं आपको ये कोड भी शेयर कर देता हूँ। इसके ऊपर का कोड कमेंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं पूरा कोड यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। यस राहुल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो इंटेंसिटी है वो पोटेंशियोमीटर को चेंज करने से चेंज हो रही है। आई थिंक आपने इसके पहले सुना नहीं होगा। आप मेरी बातें शायद पूरी तरीके से सुन नहीं रहे हैं। तो ये मैंने 2-3 बार बताया कि ये पोटेंशियोमीटर को चेंज करने से उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो ये वाला आप कोड टाइप करके देखिए। इसके बाद अपन एक मूविंग मैसेज का कोड बनाएंगे जिसमें हम मैसेज को मूव कराएंगे। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
साहिल, ऑलरेडी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम एलसीडी का कलर चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसका जवाब दिया था, तो प्लीज ध्यान से सुने। हम एलसीडी का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलसीडी है ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक एलसीडी है, इसमें कलर चेंज के ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज डू नॉट आस्क द क्वेश्चन विच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। अगर आप कलर एलसीडी यूज करते हैं जो अलग टाइप की होती है, टिंकर कैड में कलर एलसीडी प्रोवाइडेड नहीं है, तो इस वजह से हम वो एलसीडी यूज नहीं कर रहे हैं। तो कलर एलसीडी में आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, फोटो डिस्प्ले करा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो जस्ट टू ऐड, कल आई थिंक परसों के सेशन में कुछ पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे सर फ्रिट्जिंग वाली वेबसाइट, एक वेबसाइट है और सर्किट.io डॉट वेबसाइट है, circuit.io.website है। तो ये सारी वेबसाइट पे मैंने जाके विजिट किया, मैंने देखा, तो जहां तक मेरा नॉलेज है ये सारी वेबसाइट सिमुलेशन वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आप कोड को सिमुलेट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते एक्चुअली ऑर्डिनो कैसे काम कर रहा है, वो सिर्फ सर्किट डिजाइनिंग वेबसाइट्स है। तो अगर किसी को इसी टाइप का और कोई वेबसाइट के बारे में जानकारी, टिंकर कैड जैसी वेबसाइट जिसमें आप ऑर्डिनो के कोड या माइक्रो कंट्रोलर की कोडिंग कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे बताएं। मुझे भी अच्छा रहेगा कि मैं अच्छे प्लेटफॉर्म्स और कोई प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकूं। So can we change the sense of rotation of DC motor with the help of Arduino after a particular time of it? Yes, we can definitely change the direction of rotation, speed of rotation, everything. तो वो PWM वाले कॉन्सेप्ट को हम जब कवर करेंगे आज या नेक्स्ट क्लास में, तो उससे हम कर सकते हैं। अखिलेश कुमार, बॉड रेट इज टॉपिक रिलेटेड टू यूआर्ट, और यूआर्ट मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, सो व्हेन आई विल कवर यूआर्ट तब मैं आपको बॉड रेट बताऊंगा। रिया शर्मा पूछ रहे हैं सर प्रोटीएस क्या आपके टिंकर कैड से भी एडवांस है? तो प्रोटीएस बहुत ज्यादा एडवांस है, वो काफी बेटर है, लेकिन प्रोटीएस एक कोर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, और हो सकता है उसके सिमुलेशन इतने इंटरेक्टिव ना हो, राइट। तो जैसे आपके यहाँ पे आपको ऑर्डिनो का बोर्ड दिख रहा है, उसमें ऑर्डिनो का बोर्ड नहीं दिखता, ऑर्डिनो की एक आईसी टाइप की दिखती है, राइट। उसमें ब्रेडबोर्ड नहीं होता, आपको सर्किट कनेक्शंस करने होते हैं। उसमें एलसीडी होती है, एलसीडी दिखती है, लेकिन उसमें भी आपको कनेक्शंस करने पड़ते हैं। और जैसे कि विवेक बोल रहे हैं प्रोड्यूस इज नॉट फ्री, सो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेफर करूंगा जो हम किसी को भी पढ़ा सकें। इस वर्कशॉप में सीएसआईटी और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो भी इसको क्विकली कर सकें। नाउ कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे शायद एक सीएसआईटी के कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने बोला था सर टेस्ट में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, तो मैं आपको बता दूं मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया एक्सेप्ट वन क्वेश्चन, जिसमें मैंने डायोड का 0.7 वोल्ट का जो क्वेश्चन पूछा था वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है, बाकी सारे क्वेश्चन नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्योंकि अगर आप आईओटी पढ़ रहे हैं और अगर आप ये कहते हैं कि मैं सीएस बैकग्राउंड से हूँ, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, तो आप आईओटी सीख नहीं पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। So like I am from electronics background, but I know Python programming, I know C++ programming, I know what is OSI model, ठीक है, what is TCP/IP। So अगर आप IoT पढ़ रहे हैं तो आप ब्रांच को लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि IoT इज क्रॉस ब्रांच, ये अलग अलग ब्रांच को कंबाइन करके बनाया गया है। तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी होती हैं जो ऑब्वियसली हमें कवर नहीं करा। Sir, can we measure temperature and display it on LCD? Yes, we can definitely do it. तो रविकांत, कल आप मुझे इसको याद दिलाना, जब हम सेंसर से कैसे डिजिट एनालॉग वैल्यू रीड करते हैं वो मुझे दिखाना। आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मैं कल कराऊंगा ही, ये सेम टेम्परेचर एलसीडी डिस्प्ले कराने का। आई होप यहाँ तक सभी लोग का हो गया है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो इन द मीन टाइम आप लोगों ने काफी कर भी लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी कोड में हम जो है चेंजेस करके इसको मूविंग मैसेज वाला कोड बनाते हैं। तो जब भी आप कोई कोड, जैसे अब ये कोड आपके पास है, आप चाहते हैं कि कोड सेव रहे, ठीक है, और आप फ्यूचर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप इस पार्ट को कमेंट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आप इसको यूज करें, ताकि ये सेव्ड भी रहे और आपको आप नया कोड भी बना सकें। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूं और मैं एक नया कोड बना दे रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो अब जो है हम यहाँ देख लेते हैं। सो लेट्स क्लियर द एलसीडी प्लस एलसीडी डॉट क्लियर। हम एक मूविंग मैसेज का कोड बना रहे हैं।
हम इसको समझें, इस कोड में हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मूविंग मैसेज क्या है? हमारा मूविंग मैसेज ये है कि आपका जो वेलकम है वो पहले 00 से स्टार्ट करें, 1 सेकंड के बाद वो 10 पे पहुंच जाए, फिर उसके 1 सेकंड के बाद 20 पे पहुंच जाए, उसके 1 सेकंड के बाद 30 पे पहुंच जाए, ऐसे करते करते वो 15 पे पहुंचे और ये प्रोसेस आपकी चलती रहे। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया? हमने एलसीडी को क्लियर किया, एक लूप चलाई जिसमें हम आई की वैल्यू 0 से 15 तक लेके जा रहे हैं क्योंकि लेस देन 16 है, हर बार उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहली बार ये लूप चलेगा तो मेरा कर्सर 00 पे सेट होगा और 00 से मेरा वेलकम प्रिंट होगा, मैं 1 सेकंड वेट करूंगा। उसके बाद जब ये लूप फिर से कंटिन्यू होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो 10 पे प्रिंट होगा, 10 पे वेलकम आएगा, फिर से चलेगा तो 20 पे, 30 पे, ऐसे करते करते वो 15 पे जाएगा। नाउ जो भी 15 के बाद जो भी टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो होके नेक्स्ट लाइन में ऑर्डिनो में नहीं आता और उसकी प्रोग्रामिंग इतनी सिंपल नहीं है। और मैं इस वर्कशॉप में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग पे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये इसको हम एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग के लिए वी नीड सम एक्सपर्ट स्टूडेंट्स जो लाइक फॉर एग्जांपल जो टेस्ट में ले रहा हूँ उसमें 15 आउट ऑफ 15 जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं या 14 आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ला रहे हैं, उनके लिए एडवांस प्रोग्रामिंग की जा सकती है और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं बिल्कुल सिंपल कोडिंग ही यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इस कोड को जब हम रन कराएंगे तो हमें मूविंग मैसेज मिलेगा। तो आप देखिए कैसे मूविंग मैसेज हमको मिलता है। तो कोड में कुछ गलती होगी तो हम यहाँ देख लेते हैं। हाँ, हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया है, तो आई को हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। आप देखें, अच्छा एक और गलती हो गई, हमें एलसीडी क्लियर भी अंदर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो आगे आगे बढ़ रहा है, मूविंग मैसेज आपका बन गया है। जो टेक्स्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आता, उसके लिए आपको सेपरेट प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इतने सिंपली वो होगा नहीं। इवन हम इसकी डिले को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 200 मिलीसेकंड, देखिए कैसे इफेक्ट आते हैं। तो आपका जो टेक्स्ट मूवमेंट है वो फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये कोड भी मैं आपको दे देता हूँ, अभी चैट बॉक्स में इसको मैं शेयर कर देता हूँ। इसको आप करिए, तो मैं आपको अगेन 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मयंक भार्गव बोल रहे हैं सर, कैन वी कंट्रोल स्पीड ऑफ मूविंग टेक्स्ट बाय पोटेंशियोमीटर? यस, उसके लिए हमें एनालॉग इनपुट कॉन्सेप्ट समझना सीखना पड़ेगा, जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। अभी हम सिर्फ डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट ही हमने सीखा है। अभी हमें एनालॉग आउटपुट, जिसको पीडब्ल्यूएम भी कहते हैं, वो सीखना है। फिर हमें डिजिटल इनपुट, हमने एक एग्जांपल देख लिया है लेकिन फिर भी उसको हम अच्छे से देखेंगे, और एनालॉग इनपुट, ये चारों कॉन्सेप्ट कवर होने के बाद आपका फिर वो मूविंग मैसेज वाला काम हम कर सकते हैं। यस, अगर आप राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट मूव कराना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको सिर्फ लूप चेंज करना है। सो इट विल बी सिंपल, और वो भी हो जाएगा, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। सो यू हैव टू राइट इट एज 15, i is greater than or equal to 0 and i minus minus.
देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो रिवर्स आ रहा है। ये कोड भी चाहूँ तो आपको शेयर कर सकता हूँ। हेलो यस सर, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं इसी में ऐड करना पड़ता है और डिस्प्ले भी, तो कनेक्शन हमेशा ऐसे ही रहता है कि अपन को कनेक्शन चेंज भी कर सकते हैं या और किसी तरीके से? नहीं, देखो बेटा, व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड सर्किट? मींस सर, जैसे अभी इसमें आपसे मैंने पूछा कि टेम्परेचर ऐड करना है, अब यदि वो भी लगा सकते हैं, और यदि टेम्परेचर फैन से रिलेटेड होगी फैन भी लगा सकते हैं। एक्चुअली मैंने एक वो बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें यही चीज यूज किया था, टेम्परेचर भी किया था और फैन भी उसमें लगाया था। तो उससे ठीक है। सर्किट चेंज हो जाता है क्या डिस्प्ले, ऑर्डिनो और डिस्प्ले के बीच में? नहीं, देखो, पहले जो आपका सवाल था कि सर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कनेक्शन चेंज होते हैं, थोड़ा सा सवाल क्लियर बताएं। तो किसके कनेक्शन? एलसीडी के कनेक्शन या आपके सर्किट के कनेक्शन? सर एलसीडी से ऑर्डिनो के कनेक्शंस नहीं चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे? आपके कॉम्प्लिकेशन से एलसीडी को कोई लेना देना नहीं है, राइट? ठीक है। ओके। एलसीडी तो ऑर्डिनो चला रहा है, तो ऑर्डिनो की जो पिन आपने कनेक्ट की है वो कनेक्ट आप करके रखें, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें यदि हम कोई पिंस चेंज करना चाहें, जैसे D1 हो गया, D0 ये सब, या फिर D3 या दूसरे, तो वो कर सकते हैं ना? हाँ, कैसे करेंगे आप बताओ? अभी आपने सेशन अटेंड किया, आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे, बताइए। सर वो तो अपन इसमें नंबर अपन कनेक्शन चेंज करके और प्रोग्राम में शो कर देंगे कि ये कहाँ पे चीज। करेंगे? प्रोग्राम में कहाँ चेंज करेंगे? सर जैसे आपने यहाँ पे लिखा है लिक्विड क्रिस्टल एलईडी 12, 11 एंड 5 एंड 2, 3, बिल्कुल, तो बस वहां जवाब पर भी अपन आपके चेंज पास है, सवाल भी आपके पास है, जवाब भी आपके पास है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। ओके। ओके, सो मितुषी, यस, ई तक अगर हमें लेके जाना है तो आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल वर्क और नॉट, सो लेट्स ट्राई दिस। हम इसको जो है नेगेटिव लेके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो वर्क करेगा कि नहीं। हम इसको -15 लेके देख लेते हैं। नहीं, तो ये काम नहीं कर रहा है, तो हमें उसके लिए थोड़े से अगेन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, राइट? So everyone done with this? ठीक है, तो आई थिंक आज हमारा टाइम हो गया है, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो आज 2:47 हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लंबा है, तो मैं अगर अभी बताऊंगा तो वो 2 बजे से पहले खत्म नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि रोज टाइम से खत्म करें। तो आज हम यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट से, जिसमें हम एक PIR सेंसर अपने ऑर्डिनो से कनेक्ट करेंगे, एक स्विच अपने ऑर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। अगर आप स्विच प्रेस करते हैं तो एलईडी ग्लो करेगी। अगर आप PIR सेंसर पे मोशन डिटेक्ट करते हैं तो एक बजर ग्लो करेगा, और साथ ही साथ LCD पे डिस्प्ले होता रहेगा कि स्विच प्रेस हुआ है या आपका मोशन डिटेक्ट हुआ है। तो इसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर हम 7 सेगमेंट भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी स्टूडेंट चाह रहे हैं कि हम 7 सेगमेंट भी सीखें, तो 7 सेगमेंट भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। So that's it from my side. Thank you so much. So I hand over to host
होस्ट आप चाहें तो आगे इस सेशन को क्लोज कर सकते Thank you very much, sir. Sanjay sir is not available today. हैं। ओके, सभी No problem. पार्टिसिपेंट्स के लिए एक फीडबैक लिंक जो कि आपके अटेंडेंस की तरह भी काउंट की जाएगी शेयर की है, तो सभी पार्टिसिपेंट्स वो लिंक फिल करें और आफ्टर 10 मिनट्स मैं लिंक अपना ये सेशन क्लोज कर दूंगा। दे सर आप यू कैन लीव सर, थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट के लिए मैंने सेशन ओपन रखा है। ओके ओके, थैंक यू। ऋषभ कुमार का एक डाउट है तो वो मैं उनको बता देता हूँ एक बार। Please, ऋषभ, sir. अगेन आपने ध्यान नहीं दिया था, मैंने जो पुराना लूप है उसको कमेंट किया था, तो प्लीज ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये जो पुराना वॉइड लूप है उस पे मैंने ये स्टार सिंबल लगाया हुआ है, तो प्लीज उसको कमेंट कर दीजिए। दो लूप एक साथ रन नहीं करेंगे तो पुराने लूप को कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कमेंट करने से वो लूप हट गया। चलिए, थैंक यू सो मच आशीष। आई थिंक आपसे मेरी बातचीत हो रही थी अभी, तो थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, कल हम मिलते हैं। थैंक यू सर। All participants, please fill this feedback form and leave the meeting. I will close this session at 3 o'clock. Thank you.